अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स चाहे मर्द हो या औरत हो कुरान करीम की तिलावत घर में कर रहे हैं या मस्जिद में कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में कुरान करीम मुकम्मल करने के साथ जब सजदे तिलावत की बारी आती है तो बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि सजदे तिलावत का तरीका क्या है, उन्हें कैसे करना है और क्या कुरान करीम के 14 जो सजदे हैं क्या हम एक साथ कर सकते हैं या हम बाद में भी कर सकते हैं या उसी वक्त फौरन करना पड़ेगा, उसकी नियत कैसे करना है, उसके तरीके क्या हैं और जब हम सजदा करते हैं तो हमें सजदे के अंदर क्या पढ़ना है, ये तमाम चीजें अक्सर लोग नहीं जानते हैं। हालांकि सजदे तिलावत का ऐसा मसला है कि अगर हमने कुरान करीम मुकम्मल कर लिया और सजदा नहीं किया है, सजदे तिलावत अदा नहीं किया है तो हम गुनहगार होंगे, अल्लाह के यहाँ हमारी पकड़ होगी। तो लिहाजा आज की इस वीडियो के जरिए से आप तफसील से समझ लीजिए कि सजदे तिलावत करने के जो दो तरीके हैं, सुन्नत तरीके, एक अफजल तरीका है और एक भी अगर हम इसे करेंगे तो हमारा सजदे तिलावत अदा हो जाएगा। वो दोनों तरीके आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। और क्या हम एक साथ कुरान करीम के 14 सजदा कर सकते हैं या फिर हमें जिस वक्त कुरान करीम के सजदे की आयत पढ़ी उसी वक्त सजदे तिलावत करना पड़ेगा, सही मसला क्या है और सजदे के अंदर हमें क्या पढ़ना है। जब हम सजदे तिलावत पढ़ते हैं, सजदे तिलावत अदा करेंगे तो हमें क्या पढ़ना है उसके अंदर, ये भी आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। तो लिहाजा आपसे दरखास्त ये है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, सजदे तिलावत पूरे कुरान करीम के अंदर 14 जगह पर सजदे हैं। जब हम इस आयत की जो सजदे की आयत है हम उसे पढ़ लेते हैं या किसी के जरिए से सुन लेते हैं तो हम पर सजदे तिलावत अदा करना वाजिब और लाजिम और जरूरी हो जाता है। अगर हम इसे अदा नहीं करते हैं और इसी हाल में हम दुनिया से फोत हो जाएंगे तो लिहाजा हम गुनहगार होंगे और अल्लाह के यहाँ हमारी पकड़ होगी। तो लिहाजा हमें सजदे तिलावत जरूर अदा करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि शैतान ने अल्लाह के सामने सजदा करने से इनकार कर दिया था तो वो धुतकार दिया गया था और वो हमेशा के लिए लानत का मुस्तहिक हो गया, वो फिटकार का मुस्तहिक हो गया। और हम कुरान करीम की जब भी आयत सजदा सुने तो हम या तो फौरन भी अदा कर सकते हैं, जैसे हमने कुरान करीम की आयत सजदे की आयत तिलावत की तो फिर हम कुरान करीम को बंद कर दें और फौरन हम सजदे तिलावत कर लें, या फिर कुरान करीम मुकम्मल करने के बाद 14 सजदे एक साथ भी अदा कर सकते हैं। हम इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लें कि पूरे कुरान करीम के अंदर 14 सजदे हैं। हम कुरान करीम मुकम्मल करने के बाद एक साथ 14 सजदे भी कर सकते हैं और अगर हम ये चाहें कि हम सजदे तिलावत की जब तिलावत करें तो फौरन ही उसी वक्त सजदा कर लें तो ये भी बेहतर है। दोनों तरीके बिल्कुल बेहतर हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। अब देखिए सजदे तिलावत कैसे करना है। तो देखिए, अफजल और बेहतर तरीका यह है कि जब हम सजदे तिलावत अदा करने लगे, चाहे एक साथ 14 सजदे अदा करने लगे या कुरान करीम की सजदे की आयत हमने पढ़ी है या किसी से सुनी है, उसके बाद अगर हम अदा करने लगे तो इस तरीके से हम सजदे तिलावत अदा करें कि पहले हम सीधे खड़े हो जाएं, लेकिन हमारा वुजू होना जरूरी है। हम सजदे तिलावत के लिए सीधे खड़े हो जाएं। सीधे खड़े होने के बाद हम अल्लाहु अकबर कहते हुए, जैसे नमाज के अंदर हम अल्लाह, लेकिन हमें हाथ नहीं उठाना है, बस हम सीधे खड़े हो जाएं और सीधे खड़े होने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। जब हम सजदे में जाएंगे तो सजदे में जाने के बाद हमें जो नमाज के अंदर जो तस्बीह पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ये 3 बार सजदे में पढ़ना है। फिर 3 बार सजदे में पढ़ने के बाद हम फौरन अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर सीधे खड़े हो जाएं। हमें बैठना नहीं है, अत्तहियात नहीं पढ़ना है, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना है, ना सलाम फेरना है, बल्कि 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहने के बाद फौरन ही सीधे खड़े हो जाना है और फिर अपनी हालत पर आ जाना है। यानी सीधे खड़े होने के बाद हमारा एक सजदा अदा हो गया। अब अगर हम 14 सजदे कर रहे हैं तो हम खड़े हो गए, फिर फौरन सजदे में चले जाएं, फिर सुबहान रब्बियल आला कह लें, फिर उसके बाद 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहने के बाद फिर खड़े हो जाएं, फिर तीसरा सजदा कर लें, फिर खड़े हो जाएं, फिर चौथा सजदा कर लें, फिर खड़े हो जाएं, फिर 5वां सजदा कर लें। इस तरीके से हम एक साथ 14 सजदे भी अदा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे 14 सजदे अदा हो जाएंगे, हमें कोई गुनाह नहीं मिलेगा। और अगर हम एक सजदा एक आयत पढ़ने के बाद करें तो ये भी जायज है।
तो ये अफजल और बेहतर तरीका है। लेकिन अगर कोई शख्स कुरान करीम की तिलावत करता है, फिर कुरान करीम को उधर साइड में रख देता है और बैठे बैठे ही सजदे के अंदर चला जाता है और फिर 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़कर फिर सीधा बैठ जाता है, तो ये भी बिल्कुल जायज है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर किसी ने बैठे बैठे ही, जैसे वो अत्तहियात में बैठा हुआ था, कुरान करीम की तिलावत कर रहा था, सजदे की आयत आई, अब उसने कुरान करीम को बंद कर दिया और साइड में रख दिया और वो फौरन ही नियत करते हुए कि मैं सजदे तिलावत अदा कर रहा हूं, और वो अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चला गया, उसने 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ा, फिर वो बैठ गया, तब भी इसका सजदे तिलावत अदा हो गया। लेकिन अफजल और बेहतर तरीका ये है कि हम खड़े होकर सजदे तिलावत अदा करें, ये ज्यादा अफजल है, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये जो दोनों तरीके हमने आपको बतलाए हैं, ये दोनों तरीके से सजदे तिलावत अदा कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब बहुत सारी खवातीन, बहुत सारी औरतें ये करती हैं कि जब वो सजदे तिलावत करती हैं तो कुरान करीम के ऊपर ही सर रखकर सजदे तिलावत अदा कर देती हैं। हालांकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरीके से कुरान करीम के ऊपर अगर हमने सजदे तिलावत अदा किया है तो हमारे सजदे तिलावत अदा नहीं होगा, हमें इसका सवाब नहीं मिलेगा और हमारे जिम्मे से सजदे तिलावत साकित नहीं होगा। हम इस बात को अच्छी तरीके से याद रख लें, खवातीन इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें कि सजदे तिलावत जो अदा होता है वो जमीन पर पेशानी रखने से ही सजदे तिलावत अदा होता है, जैसे हम नमाज में सजदा करते हैं। तो लिहाजा बहुत सारी खवातीन जो ये करती हैं कि वो कुरान करीम के ऊपर ही सजदा कर लेती हैं, ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये शरीयत के एतबार से ये तरीका ममनू है। अब बहुत सारे ये पूछते हैं कि क्या हम सजदे तिलावत उसी वक्त कुरान करीम मुकम्मल हुआ है उसी वक्त अदा करना जरूरी है या बाद में भी कर सकते हैं? तो देखिए, इस बात को भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जब कुरान करीम मुकम्मल हो हम उस वक्त अपने 14 सजदे कर लें, इसलिए कि जब हम नहीं करेंगे तो फिर हम भूल जाएंगे, और जब भूल जाएंगे तो हमें याद नहीं आएगा तो हम गुनहगार होंगे। तो लिहाजा बेहतर यह है कि जब हम कुरान करीम की आयत सुने या तिलावत करें उसी वक्त सजदा कर लें। अगर हम उसी वक्त नहीं कर पाए तो फिर हम कुरान करीम मुकम्मल करने के बाद 14 सजदे कर ले, ये ज्यादा बेहतर है, ताकि हमारे जिम्मे सजदे तिलावत बाकी ना रहे। और ये जो बात कही जाती है कि सजदे तिलावत के अंदर कोई दूसरी आयत पढ़ी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हम नमाज के सजदे के अंदर पढ़ते हैं वही हमें इसी सजदे के अंदर पढ़ना है, और यही सुबहान रब्बियल आला हमें पढ़ना है, हमारा सजदे तिलावत बिल्कुल अदा हो जाएगा। और इसके लिए मुस्तकिल नियत करना जरूरी नहीं है, बस ये कह लें कि मैं सजदे तिलावत अदा करता हूं या मैं सजदे तिलावत अदा करते हूं, ये हमारी नियत काफी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप सजदे तिलावत के ताल्लुक से तमाम मसाइल को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। हाँ, इस बात का ख्याल रखिए कि जो मकरू वक्त है, जैसे जवाल के वक्त में या गुरूब आफ्ताब के वक्त या तुलूए शम्स के वक्त, जब सूरज निकलने का वक्त करीब हो या सूरज गुरूब होने का वक्त हो, उस वक्त हम सजदे तिलावत अदा ना करें, ये ज्यादा बेहतर है। इस बात का हम अच्छी तरीके से ख्याल रखें। इसके अलावा जिस वक्त सजदे तिलावत अदा करना चाहें, मगरिब के बाद अदा करना चाहें, इशा के बाद अदा करना चाहें, या 10 बजे अदा करना चाहें, या 11 दिन में 11 बजे अदा करना चाहें, जब चाहें हम सजदे तिलावत अदा कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। तो उम्मीद है कि आप इन तमाम मसाइल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो तमाम तहकीक हमने आपके सामने पेश की है, ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन नूर टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।